पहली नज़र में एक क्रिप्टो कॉइन और एक टोकन एक ही चीज़ की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे अलग हैं। अगर हम देखें, सभी क्रिप्टो कॉइन्स टोकन्स हैं, लेकिन सभी टोकन क्रिप्टो कॉइन नहीं हो सकते। एक क्रिप्टो कॉइन और एक क्रिप्टो टोकन के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि पहले मेंशन किए गए वर्चुअल कॉइन उस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन होते हैं जिसके लिए वे बनाए गए थे। मतलब ये कॉइन का इस ब्लॉकचेन के लिए एक यूज़ केस है। इसके अलावा एक टोकन पहले से मौजूद ब्लॉकचेन नेटवर्क पर डिपेंडेंट है ताकि उससे क्रिप्टो यूजर्स इसकी सुविधाओं का बेनिफिट्स ले सकें। क्रिप्टो करेंसी कॉइन क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिप्टो कॉइन क्या है समझने के लिए हम इथेरियम ब्लॉकचेन के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें ETH ईथर है। यह नेटिव क्रिप्टो करेंसी है और इसका एक इथेरियम ब्लॉकचेन पर यूज़ केस है जो इथेरियम को बनाए रखने और उस पर लेन देन को मान्य करने में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक रिवॉर्ड ऑफर करता है। इसके ब्लॉकचेन के लिए इसकी यूटिलिटी के अलावा हम इसे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिसका उपयोग स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी किया जा सकता है। इथेरियम पर ईथर एकमात्र उदाहरण नहीं है, हम बिटकॉइन को भी मेंशन कर सकते हैं जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन के इक्विवेलेंट है। दूसरे पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन जिनको हम मेंशन कर सकते हैं, BNB चेन से BNB या टेरा ब्लॉकचेन से लूना है। हम एलरॉन से EGLD, कार्डोनो से ADA, सोलाना से सोल, एवलॉन से एवैक्स या पोल्काडॉट से डॉट और बहुत सारे नेटिव कॉइन्स हैं जिनको हम भूल नहीं सकते। एक टोकन क्या है, इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। टोकन पहले से मौजूद ब्लॉकचेन का नेटवर्क का उपयोग उसके भीतर ट्रांसफर या खुद यूज होने के लिए करते हैं। उनके पर्पस की एक वाइड रेंज हो सकती है, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसिव इनकम प्राप्त करने के लिए क्रिप्टो एसेट्स या डाओ के लिए गवर्नेंस टोकन के रूप में टोकन का यूज हो सकता है। यह मेंशन करने वाली बात है कि टोकन के लेन देन की फीस का भुगतान हमेशा उस ब्लॉकचेन के नेटिव क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। और टोकन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कई प्लेटफॉर्म्स पर पाए जा सकते हैं, जैसे कि USDT। यह एक स्टेबल कॉइन का टोकन है जिसका गोल अमेरिकन डॉलर के साथ पेग बनाए रखना है। यह इथेरियम ब्लॉकचेन पर भी पाया जा सकता है और साथ में ट्रॉन, एल्गोरैंड और सोलाना पर भी। इथेरियम ब्लॉकचेन पर टोकन के अन्य पॉपुलर एग्जांपल्स हैं यूनिस्वैप का यूनी और चेनलिंक का लिंक टोकन। हम सोलाना ब्लॉकचेन पर पॉपुलर वेरिएंट्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि SRM टोकन, सेरम डेक्स के लिए एक यूटिलिटी टोकन या पीपल कंस्टिट्यूशन डाओ का गवर्नेंस टोकन। यदि आप डाओ के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारा डाओ एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स वाला वीडियो देखें। एक न्यू ब्लॉकचेन लॉन्च करने का एक कॉमन तरीका है पहले से मौजूद ब्लॉकचेन पर टोकन लॉन्च करना है, जिसे बाद में इसे अपने खुद के ब्लॉकचेन पर मूव करने की प्लानिंग रहती है। जिसका अर्थ यह है कि यह एक क्रिप्टो कॉइन बन जाएगा, इसलिए उस ब्लॉकचेन के लिए उस टोकन की नीड होगी। हम यह भी चाहते हैं कि हमारा इस वीडियो का भी यूटिलिटी हो, इसलिए अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आया है तो इसे लाइक करना और स्मार्ट व्यू AI को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंक्लूजन्स, क्रिप्टो कॉइन और टोकन के बीच का डिफरेंस यह है कि क्रिप्टो कॉइन्स की उस ब्लॉकचेन के लिए एक आवश्यक यूज केस है जिसका वो नेटिव कॉइन है, जबकि एक टोकन एक ब्लॉकचेन का पहले से एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर रहा है जिस पर इसकी एक सेकेंडरी यूटिलिटी है, लेकिन इसे डिफरेंट नेटवर्क पर पाया जा सकता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो और यदि आपके पास टोकन या क्रिप्टो कॉइन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।